हेलो स्टूडेंट्स। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के बाद अब जो बारी है ये है जेल वार्डर के एग्जाम की, जो 26 को होने जा रहा है। अगर आपने पंजाब पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी की थी, एग्जाम दिया है, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है, तो आप लोगों के लिए दो अच्छी चीजें हुई हैं। पहली चीज कि एक तो आप लोगों ने कांस्टेबल की तैयारी की है रेगुलर में, तो उसी के साथ साथ आपका जेल वार्डर का एग्जाम भी उसी तैयारी में कवर हो जाएगा। दूसरी चीज कि जो पेपर कांस्टेबल में आ रहा है क्वांट सेक्शन, जो जेल वार्डर का इस साल 2026 का पेपर था, उसका क्वांट सेक्शन तो उसके कंपैरिजन में काफी इजी है। यानी जेल वार्डर का जो पेपर हुआ है वो बहुत इजी पेपर हुआ है, क्वांट सेक्शन बहुत इजी आया है। तो एक प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों को प्रैक्टिस भी है, आप लोगों को कंटेंट भी पूरा पता है। तो जेल वार्डर के एग्जाम कंपैरेटिवली इजी होगा जहां तक मुझे लगता है कांस्टेबल के एग्जाम से। तो हम लोग आज जेल वार्डर का इस साल का जो पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पेन कॉपी तैयार रखना, साथ साथ नोट्स बनाते रहो और बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और पेपर बहुत इजी है, जो हमने कांस्टेबल में किया है ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन लेवल इजी था, ठीक है। तो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, टू नंबर्स a एंड b आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन द थर्ड नंबर, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर b लेस देन द नंबर a। देखो, दो तीन नंबर दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने दो के बारे में बताया कि दो नंबर ए और बी जो हैं वो एक 20% और दूसरा 28% कम है तीसरे नंबर से, ठीक है। अगर मैं इसी डाटा को लेकर चलता हूं, मुझे नहीं पता तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरे नंबर को मैं 100 मान लू। जब कुछ भी नहीं पता होता तो सबसे सेफ वैल्यू क्या है हमारे पास, 100 है। तो तीसरा नंबर अगर 100 हो रहा है, तो पहले वाले नंबर की बात करते हैं, ए की। तो ए जो है वो 20% कम है तीसरे नंबर से। तो अगर तीसरा नंबर 100 है तो पहला नंबर 80 हो गया, और दूसरा नंबर जो है वो 28% कम है। तो 28 इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो मैंने वो दोनों नंबर तीसरे नंबर के कंपैरिजन में निकाल लिए हैं। तीसरे नंबर को 100 ले लिया, पहला नंबर 20% कम था तो 80 हो गया, दूसरा 28% कम था तो 72 हो गया। और ये दोनों सी से कम है, कंपैरिजन सी के साथ दिया इनका। अब आपसे पूछा है कि जो बी वाला नंबर है, बी नंबर है, वो ए से कितना परसेंट कम है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मुझे एक चीज बताओ कि बी कम कितना है ए से। तो 72 80 से कितना कम है, 8 पॉइंट्स। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो भाई ए से कितना कम है बी, ये पूछा है। तो ए के रिस्पेक्ट में बात है, तो ए हमारा नीचे आ जाएगा और इनटू 100 सॉल्व कर लो। 0 से 0 गया, 8 से 8 गया, 10% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ नहीं था, अगर परसेंटेज का डाटा निकालने को बोल रहा है और उसने हमें दो नंबर्स का लिंक तीसरे वाले के साथ करके दे दिया, तो तीसरे वाले को 100 लेकर बाकी दोनों निकाल लो, वहां से अपना कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम का है। कांस्टेबल के पेपर में ये चैप्टर नहीं आया था, तो इस चैप्टर को एक बार आप लोग अपने नोट्स से रिवाइज कर लेना, ठीक है। लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, ध्यान से समझना। HCF and LCM of two numbers are 16 and 240. If one of the two numbers is 48, then find the other number. भाई कुछ भी नहीं है। एक चीज समझो कि अगर HCF, LCM और दो नंबर्स इनके बात की जाए तो इन चारों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ध्यान से समझना, HCF इंटू LCM होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है HCF LCM के चैप्टर का, जो हम लोग स्टार्टिंग में ही करवा लेते हैं। तो बस इसी चीज पे क्वेश्चन पे, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया। डाटा उसने सारा गिवन दिया हुआ है, सिर्फ पुट करना है वहां पे।
तो ध्यान से देखो, HCF की वैल्यू दी हुई है 16, ये 16 मल्टीप्लाई, एलसीएम की वैल्यू दी हुई है 240, एक टर्म उसने दे दी है कितनी 48, दूसरी टर्म भाई निकालनी है, तो निकाल नहीं सकते, आराम से कर सकते हो। ये 48 अगर मैं इधर डिवाइड में लेकर चले जाऊं तो 16 इंटू 240 अपॉन 48, 16 के टेबल में 16 3 48 और 3 के टेबल में 240 कट जाएगा कितने पे 80 पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इतना सा काम था, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो शुरू के दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चंस थे, बहुत इजी थे, तो इसलिए जेल वार्डर के पेपर में तो बिल्कुल भी मत घबराना। अगर कांस्टेबल के क्वेश्चंस तोड़ के आ रहे हो तो जेल वार्डर तो आराम से कर लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल डरने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 1/3, इनमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो 1/3 से छोटा है। अब अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो मैंने फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना बताया है पहले वाली वीडियोस में भी, कि कभी भी फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर जिसने नहीं देखी है वो एक बार ध्यान से देख लो। अगर मैं फर्स्ट वाला नंबर लेता हूं तो मुझे कंपेयर किसको करना है 1/3 को, किसके साथ करना है 22/63 के साथ। ठीक है, दूसरे वाले में 1/3 को कंपेयर करना है किसके साथ 4/11 के साथ। तीसरे वाले में 1/3 को कंपेयर करना है किसके साथ 15/46 के साथ। और लास्ट वाले में हम लोगों को 1/3 को कंपेयर करना है किसके साथ 33/98 के साथ। ध्यान रखना कंपैरिजन कैसे किया जाता है फ्रैक्शन में, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसको करने का तरीका क्या है भाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो बस। 63 इंटू 1 कितना होता है 63, 3 इंटू 22 कितना हो जाएगा 66। तो जिस साइड की बड़ी वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, बस इतना सा गेम है। अब 66 बड़ा है यहाँ पे 63 से, तो बस हमारा ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है 1/3 से। लेकिन मुझे क्या ढूंढना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो यहां ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। ठीक है, इसमें कंपेयर करो तो 11 इंटू 1 कितना हो जाएगा 11, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। इस साइड वैल्यू बड़ी आ रही है, ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। अच्छा, इसमें कंपेयर करते हैं तो 46 इंटू 1 46, 3 इंटू 15 45। अब यहां ध्यान से देखो, इस साइड वैल्यू बड़ी हो गई, तो जिस साइड वैल्यू बड़ी है वो फ्रैक्शन बड़ा है। तो अगर 1/3 बड़ा है तो ऑब्वियसली 15/46 क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। यही पूछा था उन्होंने हमसे, तो अगले वाले को निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर टाइम बहुत बच रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है प्रैक्टिस करने का, तो उसके हिसाब से ये देख लो 98 इंटू 1 कितना है 98, और 3 इंटू 33 कितना हो जाएगा 99। तो वो बड़ा वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो सिर्फ एक ऐसा फ्रैक्शन आया 15/46 जो हमारा छोटा आ रहा है किससे 1/3 से। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन सीरीज देखो भाई वो तो तुम वैसे ही कर लोगे। नंबर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं मैं यहां पे लिख देता हूं, 5 है, 11 है, 21 है, 35 है और 53 है। आपसे पूछा है अगला सीरीज बताओ, अगला नंबर बताओ इसमें कौन सा आएगा इस सीरीज का। तो भाई देखो, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये प्लस का ही रूल लगता है, बहुत तेजी से बढ़ता है तो मल्टीप्लाई लगता है, और भी ज्यादा तेज से बढ़ता है तो पावर्स में चीजें चल जाती हैं।
लेकिन यहां से लेकर मैं यहीं तक पहुंचा हूं, अभी 100 से नीचे ही नीचे की स्टोरी चल रही है, मतलब ये जो डाटा है ये किस में चल रहा है, प्लस में चल रहा है। अब ध्यान से देख लो, 5 और 11 प्लस 6 है, 11 और 21 प्लस का 10 है, 21 और 35 प्लस का 14 है, 35 से 53 प्लस का 18 है। तो पैटर्न दिखा कि नहीं दिखा अभी तक? अब तो सिंपल है, ये देख रहे हो, इसमें +4, इसमें +4, इसमें +4, यानी 4 का इंक्रीज हो रहा है। तो 6, 10, 14, 18, तो अगला गैप कितने का आएगा? प्लस का 22 आएगा, 22 का, तभी तो गैप कितने का बनेगा? 4 का। तो 22 अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ध्यान से देखना, 53 में मुझे क्या ऐड करना है? 22। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 75। तो 75 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ भी नहीं था, सिंपल सी सीरीज थी, प्लस का गैप था, एडिशन फैक्शन चल रहा है, कुछ नहीं करना है, बस इसको चेक करो, आंसर निकालो। इससे तो काफी टफ क्वेश्चन आया है कांस्टेबल में। तो अगर कांस्टेबल के लिए आप लोगों ने तैयारी की है, जेल वार्डर आराम से होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, लेकिन बिल्कुल बेसिक पे है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू ट्रेन्स डिपार्ट फ्रॉम मुंबई स्टेशन एट द सेम टाइम पे दोनों चलती हैं। वन ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अदर ट्रेवल टुवर्ड्स साउथ एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक नॉर्थ की तरफ जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक साउथ की तरफ जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो नॉर्थ की स्पीड दी हुई है कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर, और साउथ की स्पीड कितनी दी हुई है? 40 किलोमीटर पर आवर। पहली चीज तो ये आप लोगों को टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक बेसिक चीज है कि भाई अगर दो चीजें अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ऐड होती है। तो ये दोनों अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी इनकी? तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 60 + 40 कितना आ गया? 100 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो 100 किलोमीटर पर आवर का इनका रिलेटिव स्पीड आ गई है। आपसे पूछा था कि भाई कितने टाइम के बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर हो जाएगा। टाइम पूछा है, तो वैसे तो डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हो, तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर फिर भी आप मेथड से जाना चाहते हो तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है? टाइम का फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई ये चीज तो क्लियर है सबको, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है? तो डिस्टेंस है हमारे पास, हमें 150 किलोमीटर का गैप चाहिए इनके बीच में। अच्छा, स्पीड कौन सी आएगी? तो रिलेटिव स्पीड आएगी। रिलेटिव स्पीड कितनी है? 100 है। तो यहां से 0 0 कट गया, और इसको फर्दर कटिंग करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 3/2। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा? फ्रैक्शन में लिखना है तो 3/2 लिखो। 3/2, हाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो 3/2 आवर्स ही हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना फ्रैक्शन में है तो ये वाला लिख लेना, और वैसे 1.5 भी अगर दिया हो तो ये भी सही है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया होगा आप उसको टिक कर सकते हो। लेकिन ये देख लो कि क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल पे था। रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है, रिलेटिव स्पीड 100 आ गई है, टाइम का फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस चाहिए था हम लोगों को कितना? 150। स्पीड कौन सी आ गई? रिलेटिव 100। टाइम निकल गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, डीआई बेस्ड क्वेश्चन था। तो डीआई बेस्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना, टेबुलर डीआई आई है, सारा डाटा आपके पास यहाँ पे गिवन है। इस डाटा में हमें गिवन क्या है पहले वो समझ लो। एक यहां पर सोर्स ऑफ इनकम दी हुई है,
इस साइड पे, और यहां पर अलग अलग स्कूल्स दिए हुए हैं। इस साइड हमारे पास हैं स्कूल्स, और इधर पर हमारे पास दी हुई है उनकी सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है? ट्यूशन फीस है, टर्म फीस है, डोनेशन है, ग्रांट्स है, मिसलेनियस है, और उन सभी का हमारे पास टोटल दे रखा है उसने। तो सारा कंप्लीट डाटा मुझे लगता है यहां पर हमें गिवन है। इसी डाटा पे बेस्ड हम लोगों को क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो एक बार इस डाटा को ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन केस ऑफ हाउ मेनी स्कूल्स द इनकम बाय वे ऑफ इट्स ट्यूशन फीस इज लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द टर्म फीस। कितने स्कूल ऐसे हैं जिनका जो ट्यूशन फीस से इनकम है वो टर्म फीस के 4 टाइम्स से कम है? ध्यान से सुनना, टर्म फीस के 4 टाइम्स से कम बन रहा है ट्यूशन फीस। तो अब मुझे एक चीज बताओ, डाटा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मैं एक बार टर्म फीस लिख लेता हूं, 24, 12, 45, 24, 30। 24, 12, 45, 24, 30। ठीक है, और एक साइड में उनका लिख लेता हूं मैं ट्यूशन फीस, 120, 60, 210, 90, 120, 120, 60, अगला क्या था? 210, 90 और 120, 210, 90 और 120। ये हमारे पास था ट्यूशन फीस, और दूसरी साइड हमारे पास क्या है? टर्म फीस। ये टर्म है, और इस साइड है हमारा ट्यूशन। ठीक है, आपसे पूछा है कि टर्म फीस से, टर्म फीस के 4 टाइम्स से कम होना चाहिए ट्यूशन फीस। तो कितने ऐसे स्कूल है? तो भाई एक काम करो ना, टर्म फीस का 4 टाइम्स करके निकाल लो। अगर मैं इसको 4 से करता हूं तो ये बनेगा 96। ट्यूशन फीस तो यहां ज्यादा है, तो ये हमारे लीग का नहीं है। ठीक है, अगले वाले में देखो, इसको 4 से करते हैं, 12 4 कितना होता है? 48। ये भी हमारा ट्यूशन फीस से क्या है? कम है। मुझे वो देखना है कि ट्यूशन फीस कम होनी चाहिए, लेकिन यहां पर अभी के दोनों पार्ट्स में ट्यूशन फीस इन दोनों से 4 टाइम्स से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अगले वाले का 4 टाइम्स करते हैं, तो ये कितना बन जाएगा? 180। अभी भी ट्यूशन फीस ज्यादा है, इसको 4 टाइम्स किया तो ये कितना आ गया? 96। अब यहां पर एक चीज चेक करना, 96 टर्म फीस के 4 टाइम्स से ट्यूशन फीस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एक तो हमारा ये वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इसको 4 टाइम्स अगर करता हूं तो ये कितना बनेगा? 120। यहां सेम आ गया, लेकिन याद रखना इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली उसने बोला है कि ट्यूशन फीस इज लेस देन 4 टाइम्स द टर्म फीस। ट्यूशन फीस लेस होनी चाहिए, बराबर का भी नहीं बोला उसने, लेस का ही बोला है। तो सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें जो ट्यूशन फीस है वो टर्म फीस के 4 टाइम्स से क्या है? कम है, और कोई केस नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, यानी एक ही ऐसा स्कूल है जिसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल अर्न लोएस्ट टर्म फीस एज कंपेयर टू इट्स टोटल इनकम। टर्म फीस लोएस्ट किसमें है? टोटल इनकम के कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन का पार्ट है भाई, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं यहां पर बी की बात करता हूं। स्कूल्स कौन कौन से हमारे पास? रुक जाओ, स्कूल्स हैं DEFGH। स्कूल्स हैं हमारे पास DEF
GH। ठीक है, अब इनका कंपैरिजन देखते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आ जाओ, इनके टर्म फीस लोएस्ट होनी चाहिए टोटल इनकम, तो मुझे टर्म फीस और टोटल इनकम देखना है। टर्म फीस कितनी है भाई पहले वाले में, ध्यान से देखते रहना सब लोग, 24, 12, 45, 24, 30। 24, 12, 45, 24, 30। ठीक है, इनको कंपेयर करना है मुझे किसके साथ, टोटल इनकम के साथ। तो एक बार टोटल इनकम भी देख लो सबकी। टोटल इनकम कितनी बन रही है, 270, 150, 450, 270, 150, 450 और बाकियों की 210 और 280, 210 और 200। ये वाला डाटा है हमारे पास। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि विच स्कूल अर्न लोएस्ट टर्म फीस, सबसे लोएस्ट टर्म फीस किसकी है, ये निकालना है इन केस ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में। तो रेशियो देख लो निकाल के, अगर मैं इसको कटिंग करता हूं ये बन जाएगा 3 के टेबल में 3, 8, 24, 3, 9, 27। ठीक है, 8/90। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसको और छोटा अगर कर दूं 2 के टेबल में, ये 4/45। ठीक है, दूसरे वाले की कटिंग करता हूं तो ये रेशियो बन जाएगी हमारे पास 6 के टेबल में कट कर दो तो ये बन जाएगा 2/25। 2/25 ये बन जाएगा। अच्छा, ये तो सीधा सीधा कट गया 1/10 पे। फिर यहां पर अगर मैं कटिंग करता हूं 3, 8, 24, 3, 7, 21, 8/70। फर्दर कटिंग हो जाएगी तो 4/35। ठीक है, और यहां से कटिंग करके ये बन जाएगा 3/28। ये फ्रैक्शंस आ गए मेरे पास, कंपैरिजन आ गया है किसका किसका, टर्म फीस का किसके कंपैरिजन में, टोटल इनकम के कंपैरिजन में। अब वो पूछ रहा है आपसे कि लोएस्ट किस में है। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट तक हम लोगों का डाटा कैलकुलेट हो चुका था। अब मुझे इनको कंपेयर करना है और ये चेक करना है कि इनमें से सबसे लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट वाला निकालना है। तो करना कैसे है, देखो अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। कैसे कंपेयर करना है ध्यान से देखना, मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। 4/25, देन हमारे पास था 2/25, 1/10, 2/25, 1/10, 4/35, 3/28, 4/35, 3/28। ध्यान से देखना, मैं पूरा कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ कंपेयर करना है कि छोटा कौन सा है। और करने का तरीका क्या है, देखो अगर मैं 35 के टर्म्स में 4 को देखूं तो इसका 10% कितना होता है, 3.5। 35 का हमारा 10% कितना होगा, 3.5। तो ये वैल्यू 3.5 से बड़ी है, मतलब ये जो भी टर्म बनी है ये ग्रेटर देन है किससे, 10% से। 10% से बड़ी है ये वैल्यू। ठीक है, इसका 10% कितना होगा, 2.8। तो 2.8 और यहां 3 है, तो 3 हमारा 2.8 से बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर है किससे, 10% से। अब आ जाओ इस पे, तो यहां तो 1/10 की तो मुझे क्लियर वैल्यू पता है कि 1/10 किसके बराबर होता है, 10%। तो ये तीनों मुझे डाटा मिल गए कि वो दोनों 10% से बड़े हैं, ये बराबर है 10% के। मुझे लोएस्ट निकालना है। देखो इन तीनों में कंपेयर करूं तो यही वाला लोएस्ट है,
अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। तो अगर 2/25 की मैं परसेंटेज वैल्यू निकालूं तो 2/25 इंटू 100 करूंगा तो ये इसको 4 पे कट कर देगा, ये कितना बन जाएगा 8%। तो मतलब ये तीनों ही वैल्यूज बड़ी हो गई हैं, इनमें से पांचों में से छोटी वैल्यू ये आ रही है 8%। अब मुझे इन दोनों को ही बस कंपेयर करना है कि इन दोनों में से बड़ा और छोटा कौन है। तो ध्यान से देखना, मैंने फ्रैक्शन को टेस्ट करने का तरीका आप लोगों को बताया है कि कैसे दो फ्रैक्शंस को कंपेयर किया जाता है। तो अगर मुझे 4/25 और 2/25 को कंपेयर करना है तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो एक सेकेंड, ये 4/45 है। एक मिनट ये ध्यान से देखना, ये 4/45 है। 4/45, 4/45। तो अगर मुझे इनको कंपेयर करना है तो 25 इंटू 400, 45 इंटू 2 90। तो जो वैल्यू छोटी होती है उसका फ्रैक्शन क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ 90 हमारा छोटा है, तो छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी 2/25 की। यानी अगर मैं फाइनली इन सभी में चेक करूं तो सबसे छोटी वैल्यू जो परसेंटेज की बनेगी वो किसकी बनेगी 2/25 की। और ऑप्शन वाइज अगर आप चलते हो तो 2/25 आपका जो बनेगा ये लीस्ट बनेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज याद रखना कि जो पेपर में ऑप्शंस आए थे वो ABCD के टर्म्स में आए थे, तो ऑप्शंस गलत दिए हुए थे। अगर मैं इनको ऑप्शंस लिख लूं DEF और G, तो इस केस में अगर मैं ऑप्शन बनाता हूं तो E वाला जो है वो हमारा लोएस्ट आ रहा है, तो E वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना उसने क्वेश्चन में पूछा था लोएस्ट टर्म फीस एज कंपेयर टू टोटल इनकम, तो टर्म फीस ऊपर रखी है, टोटल इनकम नीचे रखी है, वहां से कैलकुलेट कर लिए। और परसेंटेज जितना जल्दी कैलकुलेट करोगे उतना अच्छा है। आप लोगों को 10%, 1%, 100% का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, find what percent the donation income of school H of its miscellaneous income। वो पूछ रहा है कि जो डोनेशन इनकम है स्कूल एच में वो मिसलेनियस इनकम का कितना परसेंट है। तो ध्यान से चेक करो, अगर मैं आपसे बात करूं कि स्कूल एच की, तो स्कूल एच में जो डोनेशन इनकम है वो कितनी है 60 और मिसलेनियस इनकम कितनी है 15। आपसे पूछा है कि जो डोनेशन इनकम है वो कितनी है मिसलेनियस इनकम की। भाई डोनेशन इनकम थी 60, मिसलेनियस इनकम कितनी थी 15, इसका परसेंटेज निकालना है। तो यहां से सॉल्व नहीं कर सकते, जिसके बारे में पूछा गया है वो वैल्यू ऊपर आती है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है वो वैल्यू नीचे आती है। तो डोनेशन हमारी इनकम थी 60, मिसलेनियस वाली थी 15। इसको सॉल्व करते हैं तो 15 इसको 4 पे कट कर देगा, तो ये आ जाएगा हमारा 400%। यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल परसेंटेज के बेसिक्स पे था, कुछ नहीं करना था, जिसके बारे में पूछा है वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है वो नीचे, और उसके बाद परसेंटेज निकालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे हमने टर्म फीस वाला किया था, रेशियो निकाली थी, परसेंटेज बनाया था, वही चीज है। तो यहां ध्यान से देखो, विच स्कूल हैज ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस के बारे में पूछ रहा है एज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम। ट्यूशन फीस जो है वो हाईएस्ट किसके केस में है, कौन सी स्कूल में है, ये निकालना है। तो भाई पहले उसके लिए चार्ट देख लो, चार्ट के हिसाब से देखते हो तो मुझे ट्यूशन फीस का पता करना है 120/270, 60/150। तो हमारे पास है
120 अपॉन 270, 60 अपॉन 150, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से हैं, फिर है 210 अपॉन 450, 90 अपॉन 210, 210 अपॉन 450, 90 अपॉन 210, और लास्ट वाला था 120 अपॉन 280। लास्ट वाला देखो 120 अपॉन 280, तो ये आ गया लास्ट वाला हमारे पास 120 अपॉन 280। भाई देखो, इनको सेट करना है, इनको चेक करना है कि हमारा इस बार उसने क्या पूछा है, हाईएस्ट पूछा है। सेम पैटर्न है जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, वैसा ही है। उसमें टर्म फीस के हिसाब से था, इसमें ट्यूशन फीस के हिसाब से। सिर्फ ये बताना है कि हाईएस्ट परसेंटेज वैल्यू किस में जा रही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कंपेयर कर लो। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, पहले तो इनकी फ्रैक्शन फॉर्म बना लो। फ्रैक्शन फॉर्म कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। 0 से 0 कट गया, 3 के टेबल में 3 4 12, 3 9 27। पहली वैल्यू बन रही है 4/9, ठीक है। इसमें कटिंग करता हूं, ये कट गया, 3 के टेबल में कट गया तो 3 2 6, 3 5 15, 2/5। इसमें कंपेयर किया, 0 से 0 कट गया, 3 के टेबल में कट किया, 3 7 21, 3 15 45। फिर इसको कंपेयर किया, 0 से 0 कट गया, 3 के टेबल में 3 3 9, 3 7 21। और अगर इसको कट करते हैं तो 0 से 0 गया, 4 के टेबल में 4 3 12, 4 7 28। तो ये 5 टर्म्स हैं, 5 हमारे पास टर्म्स बनी है। इनको कंपेयर करना है कि इनमें से हाईएस्ट कौन सी है। ध्यान से समझना। 4/9 एक स्लाइड और बनाता हूं, 3/7 दो बार है, 4/9 है, फिर 2/5 था। उसके बाद हमारे पास क्या है, 7/15, 7/15, और एक है हमारा 3/7। ये दो बार था। अब बहुत जरूरी है कि आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट करना आता हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ परसेंटेज की वैल्यूज तो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। ध्यान से देखो, जैसे 2/5 है, 2/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो अगर नहीं पता है तो 2/5 इंटू 100 करके निकाल लो, तो ये कितना बन जाएगा, 40% बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 40% आ रही है। अच्छा, और कौन सा कैलकुलेट हो सकता है, तो भाई इन वैल्यूज को अब बस कंपेयर करना है। ध्यान से देखना, पहले वाले का हमने निकाल लिया, कितना, 2/5 की वैल्यू होती है 40%। दूसरे वाले में मुझे ये पता है 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9% या फिर 11.11%। लेकिन अगर मुझे 4/9 गिवन है, तो भाई यहां 4 टाइम्स कर रहा हूं मैं, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन जाएगा, 44.44%। मतलब इस परसेंटेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 44.44%। अच्छा, अब बचते हैं ये दोनों, इनमें आ जाओ। ध्यान से समझना, अगर ये 40% है, वो 44.44% है, 3/7 तो दोनों तो सेम ही है, इनमें से किसी एक को कंपेयर कर लो। याद रखना, मुझे हाईएस्ट वाला चाहिए, हाईएस्ट वाला चाहिए। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करता हूं, तो ये बन जाएगा 45, ये बन जाएगा 49। तो इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, 7/15 हमारी ग्रेटर देन हो गई 3/7 से। और अगर मुझे 4/9 और 7/15 को कंपेयर करना हो, ध्यान से देखना, मुझे चाहिए क्या था क्वेश्चन में,
हाईएस्ट परसेंटेज, हाईएस्ट चाहिए था, और अभी तक मुझे ये पता चल गया कि ये 40% है, तो ये हाईएस्ट हो नहीं सकता। 3/7 और 7/15 को कंपेयर किया तो ये वैल्यू बड़ी आ रही है, 7/15 ग्रेटर आ रहा है, तो 3/7 भी हो नहीं सकता। तो अब मेरे पास कंपैरिजन के लिए कौन से दो चीजें बच गई हैं? एक बचा है 7/15 और दूसरा बचा है 4/9। तो भाई कंपेयर कर लो, 15 इंटू 4 60, 9 इंटू 7 63। तो बड़ी वैल्यू किस साइड आ रही है? 7/15 पे आ रही है, तो बस मैं 7/15 को कंसीडर कर लूंगा। तो इस केस में 7/15 हमारा किस में आ रहा था? थर्ड वाले नंबर पे, और थर्ड वाले नंबर पे हमारा कौन सा पार्ट दिया हुआ था? थर्ड वाले में देखो, एफ वाले में 210/450। तो 7/15 मतलब ये हमारा आ गया किसमें? एफ वाले में। तो उस केस में जो आंसर आएगा आपका, याद रखना, एफ वाला आएगा। इन दोनों में वैसे पिछली बार ग्रेस मार्क मिल गए थे क्योंकि ऑप्शंस ही गलत दिए हुए थे, लेकिन अगर ऑप्शन सही होते तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि परसेंटेज को कंपेयर कैसे करना है। याद रखना, आप फ्रैक्शन वाइज भी कंपेयर कर सकते हो, फ्रैक्शन वाइज जा रहे हो फ्रैक्शन वाइज चल सकते हो, परसेंटेज वाइज जा रहे हो परसेंटेज वाइज चल सकते हो। लेकिन कुछ चीजें आप लोग को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जैसे मैं डायरेक्ट इसको 44.44% लिख सकता हूं, मैं इसको 40% लिख सकता हूं, तो फिर इनको कंपेयर ऐसे डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, जहां नहीं पता लग रहा है वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। पहले के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी थे। डीआई के आप लोगों ने देख लिए कि सिर्फ दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े कैलकुलेटिव हैं, लेकिन हमारे पास टाइम भी 2 घंटे का है, तो इसमें परेशान मत होना। तो इन क्वेश्चंस को एक बार खुद भी प्रैक्टिस करके देख लो अच्छे से, और उसके बाद इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।